सब्जियों में फूल गोभी खास फसल है जिसकी खेती साल भर की जा सकती है और बाजार में इसकी मांग भी लगातार बनी रहती है। 15 सितंबर से रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाती है। इसमें फूल गोभी की बुआई भी शुरू होती है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर तेजपाल बिष्ट ने लोकल 18 को बताया कि गोभी की फसल की बुआई के समय किसानों को अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को बीजों के किसी भरोसेमंद और प्रमाणित संस्थान से ही खरीदना चाहिए। इसलिए सब्जियों का हमारे जो आम जीवन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो आने वाला समय है, क्योंकि आपका सितंबर का महीना शुरू हो गया है, तो सितंबर मध्य से बोलते 15 सितंबर के बाद से हम सब्जियों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें या गोभी वर्गीय सब्जियों का। उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास आपका गुणवत्ता युक्त बीज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फसल की जो उत्पादकता है या उसका जो विकास है वो आपका गुणवत्ता युक्त बीज पर निर्भर करता है। और वह गुणवत्ता युक्त बीज आपको कहाँ से मिलेगा? किसी विश्वसनीय सोर्स से मिलेगा। वो विश्वसनीय सोर्स क्या हो सकता है? या तो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, जो आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या कोई ICAR इंस्टीट्यूट हो सकता है, या आजकल हाइब्रिड्स का बहुत ज़्यादा चलन है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हाइब्रिड्स की जो आपका उत्पादन क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम किसी जो प्राइवेट कंपनी का जो पॉपुलर जो बीज है उसको ले सकते हैं। दूसरा जो मुख्य बात है, बीज उपचार। आमतौर पर जो हमारा घर का बीज होता है, जिसको हम मतलब लास्ट ईयर की जो फसल है उससे जो हम रख देते हैं, हम लोग जब बीज बुआई करते हैं तो उस टाइम बीज उपचार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और ये सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ से आपका बीमारी आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या है, बीज उपचार भी करना चाहिए। बीज उपचार के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमें अपना मृदा उपचार भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी, जो पेड़ पौधों में जो बीमारियाँ आती है, उसके आने के मुख्य 3 स्रोत हैं। या तो वो आपका ज़मीन से आएगी, या तो वो आपका बीज से आएगी, और या आपका हवा से आएगी। तो जब हम इन तीनों सोर्स का समाधान कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो पौध है, जो उसका उत्पादन है, या उसमें जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो आपका अच्छी रहेगी। वे तो नहीं कर सकते, पर जो हम नर्सरी एरिया बना रहे हैं वहाँ पर हम इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी हम नर्सरी बेड तैयार करते हैं उसको जो मृदा सौरीकरण आपने सुना होगा, वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से उसको 15 से 20 दिनों के लिए हम कवर कर देते हैं, ताकि जो उसमें जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस है या माइक्रोब्स है वो आपके किल हो जाए। साथ साथ कई लोग फॉर्मेल्डिहाइड का भी यूज़ करते हैं मृदा उपचार के लिए। फिर जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उस टाइम पे बीज शोधन कर सकते हैं। बीज शोधन के लिए आपका कुछ आपके फंजीसाइड्स होते हैं, या अगर आपको ऑर्गेनिक वे में करना है तो ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का से भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। अगर आपको इनऑर्गेनिक वे में करना है तो थीरम करके एक या कार्बन डाइजिन से हम बीज शोधन कर सकते हैं। ये फसलों के लिए कहूँ तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते का टाइम लेती हैं बीज, मतलब बुआई से लेकर, और जो नर्सरी मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाती है उसमें कम से कम 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके बाद जब हम ये हमारी जो 5 या 6 लीव्स आ जाती है, जनरली 4 लीव्स बोलते हैं, पर 4 लीव्स ना होके 5 से 6 लीफ अगर आ जाए तो उसको हम देन फील्ड तैयार करके, और उसको उचित दूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मतलब किसी भी चीज़ के लिए पौधों में आपस में कंपटीशन ना हो सके। चाहे वो आपका हवा के लिए हो, चाहे आपका लाइट के लिए हो, चाहे आपका पानी के लिए हो, चाहे आपका पोषक तत्वों के लिए हो, या आपका जो न्यूट्रिएंट है ज़मीन में आपका उपलब्ध उनके लिए हो, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन ना हो, इसलिए उनको उचित दूरी दी जाती है। कितनी दूरी होनी चाहिए लगभग 2 पौधों के बीच? जनरली ये डिपेंड करता है आपकी किस प्रकार की आप सब्जी ले रहे हो। जनरली आप 45 × 45 या आप 50 × 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को रोप सकते हैं। मतलब 50 उस टाइम पे मैं सभी काश्तकारों से ये कहूँगा कि अपने जो मिट्टी का उपचार ज़रूर कराएं, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी मिट्टी है उसमें किस चीज़ की कमी है। और उस चीज़ की जब जनरली हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें जो पर्याप्त जो मात्रा में मतलब जो पोषक तत्व उपलब्ध है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे फॉस्फोरस है, या पोटास है, जनरली 3 जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनका ही करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। फिर जब हम अपनी ज़मीन तैयार करते हैं तो उस टाइम पे पोषक तत्व उसमें ऐड करते हैं, ताकि मतलब हमारा जो पौधा है वो ज़मीन से पोषक तत्व ले सके और उसका मतलब उचित विकास हो सके। और जो ये 3 मेजर पोषक तत्व है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है पौधे की मतलब विकास में। जनरली जो हमारा नाइट्रोजन है वो पौधे की वनस्पति ग्रोथ में काम आता है।
जो फास्फोरस है वो आपका पौधे को ज़मीन से जकड़े रखता है या उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और पोटाश जो हमारा मतलब जो अंतिम उत्पाद है, चाहे वो आपका फल के रूप में हो चाहे आपका बीज के रूप में हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य इनके महत्वपूर्ण रोल हैं